हेलो गाइस, जादू की क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है किसी ने कि हवा में ताश के घर नहीं बनते, कि हवा में ताश के घर नहीं बनते और रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। अरे दुनिया जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से सिकंदर नहीं बनते, क्योंकि एक जीत से सिकंदर नहीं बनते। तो आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है वान डे ग्राफ जनित्र, ये 5 नंबर में आता है। तो हम आज आपको बताएंगे वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं और ये किस तरीक़ा से कार्य करता है। तो हेडिंग है आपकी वान डे ग्राफ जनित्र। तो ये जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। तो सन 1931 ईस्वी में, सन 1931 ईस्वी में वान डे ग्राफ नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही अपने ही नाम पर वान डे ग्राफ जनित्र की रचना की, जिसका उपयोग, इस वान डे ग्राफ का उपयोग लाखों वोल्टेज का विभव उत्पन्न करने में किया जाता है। और जो लाखों वोल्टेज का जो विभव उत्पन्न होता है उसका हम उपयोग इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, इनको त्वरित करने में करते हैं। तो इतना थोड़ा सा ये लिख लो। सन 1931 ईस्वी में वान डे ने एक ऐसे जनित्र की रचना की जिसका उपयोग लाखों वोल्टेज का विभव उत्पन्न करने में किया जाता है। जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में किया जाता है, आदि को त्वरित करने में किया जाता है। तो जो वान डे ग्राफ जनित्र है, इसका जो हम उपयोग करते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा कण आदि को त्वरित करने में करते हैं। और इस वान डे ग्राफ जनित्र से क्या करते हैं, इससे लाखों वोल्टेज का विभव उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद में जो ये वान डे ग्राफ जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पहले इसका सिद्धांत समझेंगे। और जो सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस हेडिंग डाल लोगे सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो जो वान डे ग्राफ जनित्र का जो सिद्धांत है वो 2 बातों पर आधारित है, 2 बातों पर कार्य करता है। फर्स्ट पॉइंट है किसी गोली चालक को, ये गोला है, इस किसी गोली चालक को दिया गया आवेश, जब इसे हम आवेश देते हैं तो जो आवेश दिया जाता है वो इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, इस तरीक़ा से। तो वान डे ग्राफ में गोला होगा एक, जब उसको आवेश देते हैं तो वह आवेश इसके ऊपर, इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो पहला सिद्धांत इसका यह है कि किसी गोली चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। दूसरा यहाँ लिख लो, ये पहला पॉइंट, किसी गोली चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है। दूसरा सिद्धांत,
नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होने के कारण इसका पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। जैसे हमने पीछे आपको सूत्र बताया था, पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। यदि क्षेत्रफल यहाँ कम होगा तो उसका जो पृष्ठ घनत्व होगा वो कैसा होगा, अधिक। तो दूसरा सिद्धांत ये है, किसी नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होने के कारण उसका पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। जैसे ये मार्कर है, इसका क्षेत्रफल कम होगा, इधर साइड में ये क्षेत्रफल कम है तो इसका पृष्ठ घनत्व ज़्यादा होगा, इधर का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका पृष्ठ घनत्व कम होगा। तो जो नुकीला सिरा होता है इस तरीक़ा से ये हम चालक लेंगे, बॉन्ड ग्राफ जनरेटर में जब इसकी फिगर बनाएंगे तो इस तरीक़ा से जो चालक लेंगे वो इस तरीक़ा से कंघे की आकृति होंगे। कंघे की आकृति के इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सिरा नुकीला हो जाता है और ये नुकीला होगा तो इसका क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम होने से इसका जो पृष्ठ घनत्व होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होने के कारण उसका पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होने के कारण उसका पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। ये दूसरा सिद्धांत इसमें लिखोगे दूसरे पॉइंट में, नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होने के कारण उसका पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। अब इसके बाद में कराएंगे इसकी हम रचना, तो है डालोगे रचना। रचना में चित्र समझते हैं। तो जैसे हम चित्र बनाएंगे उसी हिसाब से आपको बनाना है, पहले अच्छी तरीक़ा से समझ लो। तो इसमें एक खोखला गोला होता है, इस तरीक़ा से एक खोखला गोला होता है, इसमें एक खोखला गोला होता है जिसका मुंह नीचे से खुला होता है इस तरीक़ा से, जो दो विद्युत रोधी स्टैंडों में कसा होता है। ये विद्युत रोधी स्टैंड है, इसमें ये गोला कसा होता है, ये नीचे जमीन होती है, फर्श होता है इस तरीक़ा से। इसमें एक खोखला गोला होता है जो नीचे से खुला होता है, जिसका मुंह नीचे से खुला होता है, जो दो विद्युत रोधी स्टैंडों में कसा होता है इस तरीक़ा से। ये फर्श है यानी जमीन है, इस तरीक़ा से ये स्टैंड लगे हुए हैं। इसमें दो घिरनियाँ होती हैं, इसमें दो घिरनियाँ होती हैं, घिरनियाँ इंग्लिश में बोलते हैं पुली। इसमें दो घिरनियाँ होती हैं, जैसे इंजन वगैरह होता है उसमें पुली होती है, तो ऐसे ही वो घिरनियाँ होती हैं। इसमें यहाँ एक घिरनी होती है वो गोले के केंद्र पर होती है इस तरीक़ा से, ये घिरनी है, और जो एक घिरनी होती है वो फर्श के पास होती है नीचे। इन दो, ये है घिरनी आपकी P1, ऐसे घिरनी मान लेंगे P2, इंग्लिश में बोलते हैं पुली, यानी पुली P1 है, ये पुली P2 है। इन दोनों घिरनियों पर इस तरीक़ा से एक रेशम की डोरी चढ़ा देते हैं, जिसे हम पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पट्टी। इस तरीक़ा से जब ये वाली पुली घुमाएंगे तो इस तरीक़ा से ये ऊपर वाली पुली घूमेगी। इसमें दो घिरनियाँ P1 और P2 होती हैं। P1 घिरनी होती है वो ज़मीन के पास होती है, यानी फर्श के पास होती है, और जो P2 घिरनी होती है गोले के केंद्र पर लगी होती है, इस तरीक़ा से गोले के केंद्र पर लगी होती है। इन घिरनी P1 को घुमाने के लिए यहाँ हम मोटर लगाते हैं, मोटर की व्यवस्था करते हैं इस तरीक़ा से। इस मोटर का जो संबंध होते हैं इस घिरनी P1 से कर देते हैं इस तरीक़ा से। ये मोटर है, ये विद्युत रोधी स्टैंड हैं, विद्युत रोधी स्टैंड, ये रेशम की पट्टी है, या रेशम की डोरी बोल देंगे। इसमें दो कंघे लगे होते हैं इस तरीक़ा से, जो चालक होते हैं लेकिन कंघे की आकृति के होते हैं। जिसका संबंध इस कंघा C1 यानी कॉम इंग्लिश में बोलते हैं, ये C1 कंघा होगा, जिसका संबंध DC के द्वारा इस तरीक़ा से, ये DC करंट है, डायरेक्ट करंट है, DC के द्वारा पृथ्वी से कर दिया जाता है इस तरीक़ा से। यहाँ पृथ्वी है,
दूसरा कंगा यहाँ होता है गोले के आंतरिक पृष्ठ पर इस तरीका से, यह है कंगा C2, इसे गोले के आंतरिक पृष्ठ से जोड़ दिया जाता है। यह है आपका कंघा, इसे भी क्या बोलेंगे, कंघा। यहाँ धनावेश होता है, बताएंगे ये कैसे आता है, अभी केवल चित्र बना लो अच्छी तरीक़ा से। ये धनावेश होता है, इसके पृष्ठ पर इस तरीक़ा से +Q आवेश उत्पन्न होता है। ये आपका चित्र बन के तैयार हो गया। इसकी भाषा भी हम बताएंगे, पहले चित्र बना लो अच्छी तरीक़ा से। अब समझो, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इसमें एक खोखला गोला होता है, इसमें एक धातु का खोखला गोला होता है जिसका मुंह नीचे से खुला होता है। जो गोला होता है दो विद्युत रोधी स्टैंडों में कसा होता है, दो विद्युत रोधी स्टैंडों में कसा होता है। इसमें दो घिरनियाँ होती हैं P1 और P2, P1 और P2। जो P1 घिरनी होती है वो फर्श के पास लगी होती है, और जो P2 घिरनी होती है वो गोले के केंद्र पर लगी होती है, गोले के केंद्र पर लगी होती है। दोनों घिरनियों पर हम रेशम की डोरी चढ़ा देते हैं, रेशम की डोरी चढ़ा देते हैं इस तरीका से। इसमें दो कंगे C1 और C2 लगे होते हैं। जो कंगे होते हैं वो एक तरीका के चालक होते हैं। जो इसमें दो कंगे C1 व C2 लगे होते हैं। C1 कंगा DC के द्वारा पृथ्वी से जुड़ा होता है, और C2 कंगा गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। इसमें पुली P1 को घुमाने के लिए मोटर की व्यवस्था की जाती है। यहाँ से हम मोटर जब स्टार्ट करेंगे तो ये वाली पुली घूमेगी, ये वाली पुली घूमेगी, तो ये ऊपर वाली भी इस तरीका से पुली घूमेगी। इस तरीका से ये सिस्टम चलता है। ये सिरा ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे ये वाला सिरा नीचे आएगा, इस तरीका से, इस तरीका से। ये यहाँ से इस तरीका से ये पुली घूमेगी, तो इस तरीका से ये इस तरीका से चक्कर लगाएगा। तो इसकी ये रचना हो गई। रचना एक बार और समझा रहे हैं, अच्छी तरीका से समझ लो। इसमें एक धातु का खोखला गोला होता है, इसमें एक धातु का खोखला गोला होता है जिसका मुंह नीचे से खुला होता है। गोला दो विद्युत रोधी स्टैंडों में कसा होता है, गोला दो विद्युत रोधी स्टैंडों में कसा होता है। इसमें दो घिरनियाँ P1 और P2 लगी होती हैं, P1 और P2 लगी होती हैं। P1 घिरनी फर्श के पास होती है, जबकि P2 घिरनी गोले के केंद्र पर लगी होती है। दोनों घिरनियों के ऊपर रेशम की डोरी चढ़ा देते हैं, रेशम की डोरी चढ़ा देते हैं। इसमें दो कंगे C1 व C2 लगे होते हैं। C1 कंगा होता है वो DC के द्वारा पृथ्वी से जुड़ा होता है, और C2 जो कंगा होता है वो गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। ये क्या होते हैं, एक तरीका के चालक के आकार के, यानी चालक होते हैं जो कंगे की आकृति के होते हैं। इनका जो सिरा है वो कैसा है, ये नुकीला। जब सिरा नुकीला होगा यानी इसका क्षेत्रफल नुकीला है, तो क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो ये पृष्ठ घनत्व कैसा होगा, अधिक होगा। इसका पृष्ठ घनत्व कैसा होगा, अधिक। यानी सिग्मा Q/A सूत्र होता है, जब पृष्ठ घनत्व होगा अधिक तो ये आवेश भी कैसा होगा, अधिक। अधिक ये मतलब ये निकालेगा यहाँ से आवेश को। उसके बाद में इसमें मोटर की व्यवस्था कर देते हैं पुली P1 को घुमाने के लिए। ये इतनी रचना हो गई। उसके बाद हम कराएंगे इसकी कार्यविधि। तो रचना ये आपको खुद स्वयं लिखनी है, अच्छी तरीक़ा से हमने आपको बता दी है, सही है। वीडियो आप थोड़ा बेक करके देख लेना। उसके बाद में यहाँ डालोगे कार्यविधि। कार्यविधि, जब हम C1 कंगे को लगभग 10⁴ वोल्ट का विभव देते हैं, 10⁴ वोल्ट का मतलब हो जाए 10,000 वोल्ट का विभव, DC के द्वारा जब हम इस 10,000 वोल्ट का विभव देते हैं, तो जो C1 कंगा होता है, जो ये जब C1 कंगे को हम DC के द्वारा 10⁴ वोल्ट का विभव देते हैं, 10,000 वोल्ट का विभव देते हैं, तो यह C1 कंगा इस धनावेश को रेशम की डोरी पर इस तरीका से फेंकता है। धनावेश को रेशम की डोरी पर फेंकता है। जो रेशम की डोरी इस धनावेश को लेकर ऊपर शीर्ष तक पहुंचती है, इस तरीका से ये जब मोटर चलेगा इस तरीका से, तो ये धनावेश होगा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये C1 यानी C1 कंगा धनावेश को इस रेशम की डोरी पर फेंकता है, रेशम की डोरी इस धनावेश को ऊपर शीर्ष तक ले जाती है। वहाँ उसे दूसरा कंगा C2 मिलता है। कौन सा कंगा है, C2 मिलता है, जो इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षित करते इस धनावेश को गोले के पृष्ठ को देता है, जिससे गोले के पृष्ठ पर बहुत अधिक मात्रा में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जब यहाँ धनावेश अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा तो वोल्टेज भी कैसा हो जाएगा, अधिक, यानी लाखों बिलियन वोल्टेज उस तरीका से प्राप्त होता है। ये आपकी रचना हो गई, वो कार्यविधि हो गई। फिर समझ लो एक बार,
ये डीसी के द्वारा जब हम C1 कंघे को 10 की घात 4 वोल्ट का जब हम विभव देते हैं, उच्च विभव देते हैं, 10 की घात 4 का मतलब 10,000 वोल्ट का विभव देते हैं, तो यह C1 कंघा इस धनावेश को कहाँ फेंकता है? रेशम की डोरी पर फेंकता है। जब रेशम की डोरी पर यहाँ ये कंघा इस धनावेश को फेंकेगा तो रेशम की डोरी इस धनावेश को कहाँ ले जाएगी? ऊपर शीर्ष तक ले जाती है। शीर्ष तक ले जाने के बाद में यहाँ दूसरा कंघा मिलता है जो इस तरीका से धनावेश को आकर्षित करता रहता है, इधर धनावेश नहीं जा पाता है। जब ये C2 कंघा इस धनावेश को खींचकर गोले के पृष्ठ को देता है, जिससे गोले के पृष्ठ पर धनावेश बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। जब अधिक मात्रा में धनावेश उत्पन्न होगा तो उसका वोल्टेज भी बहुत अधिक हो जाता है, लाखों बिलियन वोल्टेज यानी वोल्टेज प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कणों को त्वरित करने में किया जाता है। तो ये आपकी कार्यविधि हो गई। बहुत सरल तरीका से हमने शॉर्ट में बताई है। इतना अगर आप लिख के आओगे तो ये आपके फुल मार्क्स, जितने भी मार्क्स का आएगा उतने पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत शॉर्ट तरीका से बताया हमने ये आपको।